चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 4.1 के सवाल के। इससे पहले वाले वीडियो में 1 नंबर तक के सभी सवाल को हम सोल्व कर दिए। आज देखते हैं कि 2 नंबर सवाल को हम कैसे सोल्व करते हैं। 1 नंबर सवाल को हम लिख दिए हैं, उसको हम सवाल सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप, इसमें बताया जा रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई के बोल रहा है मीटरों में, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुनी से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसमें सवाल को समीकरण बनाकर ही छोड़ देना है। इस सवाल का 4.1 के जितने भी सवाल हैं उसको हम समीकरण निकाल कर और छोड़ देंगे, यहीं पर भी आंसर मिल जाता है। आगे बनाने की कोशिश ना करें आप। हल करते हैं। पहले लिख देते हैं आयताकार भूखंड का चौड़ाई बराबर x मान लेते हैं। आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर और लंबाई बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई से बोल रहा है कि हम दुगुने से 1 अधिक है, यानी चौड़ाई क्या मानेंगे, तो चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई तो मान ली है तो लंबाई बराबर मांगे, तो लंबाई बराबर, लंबाई बोल रहा है चौड़ाई से हम दोगुने से 1 अधिक, यानी 2x + 1, 2 गुना प्लस 1 अधिक हो गया। अब लिखते हैं प्रश्न से यहां पर एक भी और दिया गया, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। लेकिन आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर की क्या लिखेंगे, 528 मीटर, 528 लिख लेते हैं। लंबाई कितना है, 2x, लंबाई 2x + 1 गुणे चौड़ाई के माने हैं x बराबर 528 मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। चलिए देखते हैं इसको, इससे गुना करने पर 2x स्क्वायर + x बराबर 528। इसको इस साइड ले आते हैं, 2x स्क्वायर + x - 528 बराबर 0। यही इसका आंसर हो गया। इसका समीकरण ही निकालना इस सवाल को बोल रहा है। इसमें वैसे ही इसमें बोल रहा है लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका आंसर यहीं तक होता है, 2x स्क्वायर + x - 528 बराबर 0। इतना सवाल हो गया। इसके देखते हैं 2 नंबर सवाल को हम, इसे उतार लीजिएगा आप। चलिए देखते हैं 2 नंबर सवाल में बोल रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, पूर्णांक माइनस और प्लस दोनों में है तो, लेकिन इसमें बता दिया गया है कि धनात्मक पूर्णांक है। तो प्रश्न आप पहले लिख देते हैं, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा हो जाएगा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा x + 1, क्योंकि लगातार है इसीलिए हम लिखते हैं। अब लिखते हैं 2 है तो प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से क्या बोल रहा है, इसमें दोनों के गुणनफल, इसको हम गुणनफल मतलब यानी x × x + 1, ये दोनों गुणनफल हो गया, गुना बराबर इसका गुणनफल दिया है 306। x के x गुना करने पर x स्क्वायर, x के x गुना करने पर x बराबर 306। चलिए इसको इस साइड ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। इसका यही आंसर हो गया।
चलिए देखते हैं 30 का 3 नंबर सवाल को, ये सवाल को उतार लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका 3 नंबर सवाल में बोल रहा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। हल लिखते हैं। माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और उसकी मां बोल रहा है कि उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो यानी रोहन की मां की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष। प्रश्न शेष लिखते हैं। अब बोल रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष बाद बोल रहा है, तो दोनों में 3 वर्ष जोड़ेंगे, उसका गुणनफल बताया जा रहा है 360 है। चलिए देखते हैं इसको, सवाल को सोल्व करते हैं। गुणनफल पहले देखते हैं, दोनों में लिख देते हैं, 3 वर्ष एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, x प्लस 3 हो गया इसका गुणनफल, और यहां बोल रहा है x प्लस 26 में फिर 3 वर्ष जोड़ देते हैं, इन दोनों का गुणनफल बताया जा रहा है 360 है। चलिए आप देखते हैं इसका, ये हो गया x प्लस 3, दूसरा 26 3 29 हो गया x प्लस 29 बराबर 360। एक कॉमन लेते इसको पूरा लिखते हैं, x कॉमन लेंगे x प्लस 29 प्लस 3 कॉमन लेते हैं x प्लस 29 बराबर 360। x से x गुणा करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, इसको 29 को 3 से गुणा करने पर 9 या 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6 और 6 2 8। चलिए आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 हो जाएगा 32, 32 एक्स, इसको इस साइड ले आते हैं बराबर 0, इसको घटा लेते हैं 360 माइनस 87, घटाएंगे इसमें हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 7 15, 273, तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 273 बराबर 0, इसका यही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका 4 नंबर सवाल को, 3 नंबर सवाल तक उतार लीजिए इसको। चलिए देखते हैं इसका 2 नंबर का लास्ट सवाल है 4 नंबर। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि बोल रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं इसका, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तो अगर बोल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो नया चाल बराबर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न से कितना दूरी चलना है, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। नया चाल कितना है, x माइनस 8, इसमें से ये ज्यादा समय लेता है इसलिए इसमें से घटाएंगे 480, फिर पुराना चाल कितना है 480 किलोमीटर
x किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 3 घंटा अधिक समय लेता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। लघुत्तम लेंगे x इंटू एक्स माइनस 8, ये कट जाएगा, इसको हो जाएगा 880 x माइनस, इसको इससे गुना करेंगे तो 480 हम 880 बोल रहे थे, 480 x माइनस 8 बराबर 3/1 लिख देते हैं। इसको गुना करेंगे 480 माइनस x, 480 x माइनस, इसको x से गुना करने पर 480 x, फिर इसे गुना करना 8 से गुना करने पर 480 के 8 से गुना करते हैं, 0 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 चौको 32, 32 4 32 6 38, 3840 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3840 बटा इसको गुना करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3/1। ये दोनों कैंसिल हो जाए क्योंकि ये प्लस वाला ये माइनस वाला घट जाएगा, तो केवल इतना बचेगा। इसको इससे गुना करने पर 3x स्क्वायर, इसको इससे गुना कर 8 का 24x बराबर 3800, एक से गुना करने 3840, इसको इस साइड ले आते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। सभी में से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर 8 के 24 8x, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 1 3 दूना 6 2 3 8 24, 1280 हो जाता है माइनस 1280 बराबर 0। इसका आंसर हो गया। 4.1 के सभी सवाल को हम सॉल्व कर दिए हैं। अगले वीडियो में हम 4.2 के सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, इसका पार्ट हम बता दिए हैं, अगले वीडियो में देखेंगे।